अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। हम फैक्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने फ़िज़िकल फैक्टर्स में टेम्परेचर, पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम एसिड बेस कैटालाइसिस एंड यूवी लाइट को डिस्कस करेंगे। तो एसिड बेस कैटालाइसिस समटाइम्स बफर्स आर एडेड इन द फार्मूलेशन ऑफ ड्रग टू मेंटेन स्पेसिफिक पीएच एंड टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। कि समटाइम हम किसी भी ड्रग की फार्मूलेशन में बफर्स को ऐड करते हैं ताकि उसकी स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन करने के लिए और ड्रग को डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करने के लिए। बट इन सम केसेस इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन दे कैटलाइज द डिग्रेडेशन एंड द कैटलाइसिस इज़ नोन एज एसिड बेस कैटलाइसिस। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि बफर्स जो हैं वो डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करने के लिए ड्रग को ये कैटलाइज कर देते हैं डिग्रेडेशन को, तो इसी कैटलाइसिस को एसिड बेस कैटलाइसिस कहा जाता है। So it becomes necessary to evaluate the concentration of buffers which do not affect the stability of drug। इसीलिए बफर की जो कंसनट्रेशन होती है उसको एवेल्यूएट किया जाता है ताकि वो किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट ना करे। तो इसीलिए आयनिक स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखा जाता है और जो बफर की कंसनट्रेशन होती है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। यूवी लाइट मोर रैपिडली अफेक्ट ऑन सोल्यूशन फॉर्म दैन अदर डोजेज फॉर्म। अच्छा, ये जो यूवी लाइट होती है ना, ये जो सोल्यूशन फॉर्म जो ड्रग्स होती हैं जैसे सस्पेंशन हो गया, सोल्यूशन फॉर्म हो गई, ये इन पर तेज़ी से अफेक्ट करती है दैन अदर डोजेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स। सॉलिड डोजेज फॉर्म के मुकाबले में ये जो सोल्यूशन फॉर्म जो होती हैं, सिरप, सस्पेंशंस, इन पर ये तेज़ी से अफेक्ट करती है। बिकॉज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूशन फॉर्म नॉट पैक विद ईच अदर, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना वो आपस में पैक नहीं होते। जैसा कि कोई भी सॉलिड फॉर्म है जैसे टैबलेट हो गई, तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो आपस में पैक होगा इस तरह। और कोई भी अगर सस्पेंशन है तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो फ्रीली पार्टिकल्स होंगे। तो इसी वजह से जो यूवी लाइट है वो सोल्यूशन फॉर्म में रैपिडली अफेक्ट करती है और सॉलिड फॉर्म में इतना रैपिडली अफेक्ट नहीं करती। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीज देन डिग्रेडेशन रेट विल इंक्रीज। अगर जो रेडिएशन की वेवलेंथ है अगर ये कम होगी तो रेट ऑफ जो डिग्रेडेशन है ये इंक्रीज़ होगा। क्योंकि अगर कम वेवलेंथ होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी और अगर ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो कम एनर्जी होगी। इस लेक्चर में हमारा फिज़िकल फैक्टर्स कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल फैक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे।